बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकातें, कशीदगी में इजाफे की रोकथाम, अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर तबादला ख्याल। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान बना दिया। बरतानवी अखबार। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ में लफ्ज़ी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। ट्रंप के दौरे तेहरान से कबल फील्ड मार्शल को फ़ोन ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। रॉयटर्स। इमरान खान की कैद और मुबीना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएं जमाइमा का बरतानवी हुकूमत से मुतालबा। इमरान खान जिस दिन सेहतमंद निकले किसी ने शुक्र नहीं किया, सारे अफसरदा और गुस्से में हैं। तलाल चौधरी का PTI पर तंज। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का जवाब वज़ीर इत्तला दिया। वज़ीर कानून नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला देंगे राना सनाउल्लाह। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक कंपनियों और शख्सियात पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। मुआशी जंग चीफ ईरानी कौमी सलामती कौंसल ने अमरीका को खबरदार कर दिया। इंडियन मीडिया में कोहराम मक्का मुआहदा हज़म नहीं हो रहा, इस हवाले से वीडियो क्लिप है, वो लास्ट में देखें। इससे पहले मैं डिटेल में जाऊं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकातें, कशीदगी में इजाफे की रोकथाम, अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की और कशीदगी में इजाफे की रोकथाम और अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामा तबादला ख्याल किया। दौरे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के साथ तकरीबन 6 माह की जंग ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वह अपने फ़ौजियों और तैयारों को ईरानी हदूद की जद से बाहर इसराइल, उर्दन और दीगर दूर दराज मकामात पर मुंतकिल करे। अब वाशिंगटन को फैसला करना होगा कि आया इन तनसीबात की दोबारा तामीर पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं या बदलते हुए हालात के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी मौजूदगी के पूरे ढांचे पर असर नो गौर किया जाए। अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट ने अप्रैल में अंदाज़ा लगाया था कि मशरिक़ वस्ता के 7 ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को पहुँचने वाले नुकसानात की मरम्मत पर तकरीबन $5 अरब खर्च होंगे। जंग के दौरान अमेरिका ने अपनी कुछ अफवाज इसराइल और उर्दन मुंतकिल की हैं। इसके अलावा अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फ़ौजी अड्डों से भी परवाज़ें की हैं। अखबार के मुताबिक खलीजी इत्तेहादियों के साथ अमेरिका का तेल के बदले सिक्योरिटी का मुआहदा गुज़िश्ता कई दहाइयों से बदलता रहा है। बाज़ खलीजी ममालिक अब अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग ने तमाम इत्तेहादियों को इस बात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है कि उनके दिफा के लिए अमरीकी अज़म किस हद तक काबिल एतमाद है। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ में लफ्ज़ी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान मुकम्मल तबाह हो रहा है। इसके साथ उन्होंने मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मंसूब मुबीना बयान भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक बाकर कालिबाफ ने कहा कि हमें खुराक की कमी का सामना है और अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ईरान इज़ कम्प्लीटली कोलैप्सिंग, प्रेसिडेंट DJT। जिसके बाद सदर ट्रंप को जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने उनके इंतखाबी नारे में तरमीम के साथ तंज किया और लिखा कि मेक अमेरिका हंगरी अगेन। बाकर कालिबाफ ने कहा कि 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार हैं और ये बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं और इन हक़ाइक़ के मुताबिक हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी खुराक की कमी का शिकार है। बाकर कालिबाफ ने ट्रंप के बयान पर कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर
पेश करने और फौजी शिकस्त छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमेरिका का झूठा सदर, जिसके झूठे बयानात की तादाद का अंदाज़ा 32,000 दफ़ा लगाया जा चुका है, अपनी फौजी नाकामियों पर पर्दा डालने और अमरीकी अवाम और आलमी राय आमा की नज़र में अपनी साख बहाल करने के लिए झूठी खबरें घड़ने और गंदे मीडिया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर की गुमराहकुन इत्तलाआत की मुहिम के लिए एक और रुसवाई है। ट्रंप के दौरे तेहरान से कबल फील्ड मार्शल को फ़ोन ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। रॉयटर्स। अमेरिका की जानिब से बुनियादी तौर पर यह दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। ये राब्ता सदर ट्रंप की जानिब से किया गया था। इमरान खान की कैद और मुबीना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएं, जमाइमा का बरतानवी हुकूमत से मुतालबा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में जमाइमा ने कहा है कि इमरान खान 3 साल से सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं और तवील अरसे से कैद तन्हाई में हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल नहीं हुआ। बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया कि वह इमरान खान की बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब खुलकर और वाज़ेह तौर पर आवाज़ उठाएं। इमरान खान जिस दिन से सेहतमंद निकले किसी ने शुक्र नहीं किया, सारे अफसरदा और गुस्से में हैं। तलाल चौधरी का PTI पर तंज। इलाज के लिए कहा गया और इलाज बीमार का होता है। अगर कोई बीमार ही ना हो तो ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी के अस्पताल में इलाज की ख्वाहिश हो तो इसके पीछे यही हो सकता है कि बीमारी का बहाना बनाकर NRO ले लें। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि ना कोई डील है न ही कोई ढील। ये सब कहानियाँ हैं जो PTI बना रही है। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का जवाब वज़ीर इत्तलाआत या वज़ीर कानून नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला देंगे। राना सनाउल्लाह। तौहीन अदालत ये हुई है कि एक अस्पताल के बजाय दूसरे अस्पताल में चेकअप हुआ है, मगर ये अस्पताल अमन व अमान की सूरत-ए-हाल की वजह से तब्दील किया गया और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल की जिम्मेदारी दाखिला अमूर की वजारत की है। वो सुप्रीम कोर्ट में सबूत सामने रखेंगे। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये काम नहीं करना, लेकिन PTI ने वही काम किया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग A1 CAA-A1 से बढ़ाकर B3 कर दी गई। रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी, ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी वजूहात में शामिल है। पाकिस्तान में मुसलसल माइक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम को भी रेटिंग में बेहतरी की वजह करार दिया है। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलसल माइक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम को भी रेटिंग में बेहतरी की वजह करार दिया है। मूडीज़ के मुताबिक इन शोबों में बेहतरी से पाकिस्तान के बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम और मालियाती इशारिये भी बेहतर होंगे। 12 माह में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक कंपनियों और शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी, शहरी बहरी शोबों को सानवी पाबंदियों का हदफ बनाया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा। ईरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ट्रंप आलमी रहनुमाओं से ईरान के साथ माशी ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से मुआशी जंग चीफ ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। मुआशी जंग की सूरत में अपना हरमुज़ से तेल का एक कतरा बरामद नहीं होने देंगे मोहसिन रज़ाई। तो नाज़रीन, ये था मंजरनामा। इंशाल्लाह लास्ट में नाज़रीन आप ज़रूर वीडियो क्लिप देखें जिसमें इंडियन मीडिया जो है मक्का पैक्ट के हवाले से क्या जो है तज्ज़िया दे रहे हैं, उस हवाले से आप लास्ट में देखें। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आसिम मुनीर जो गया है इस वक्त तेहरान, आप रावलपिंडी में करना क्या चाह रहे हैं? एट द ईव ऑफ द विजिट ऑफ आसिम मुनीर टू तेहरान, क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार आपको रवे नहीं बना? दोस्तों खबर ये आ रही है और ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी पिकअप नहीं करी है, लेकिन कुछ अखबारों ने इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसको चलाया है। और बात ये है कि जो मेगा डिफेंस पैक्ट है, यानी कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर इनवाइट किया है ईरान को कि आप ज्वाइन कर लीजिए। और आज आसिम मुनीर तेहरान में होंगे।
कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो मिल के इजराइल का बाल बांका कर पाए, ना अमेरिका को कुछ बोल पाए। और जितने भी ये सुन्नी अरब देश हैं, ये ज्यादा से ज्यादा इनकी अमेरिका से बहुत अच्छी बनती है। ईरान एक शिया मुल्क है और ईरान ने यूएस से लड़ के दिखाया। क्या ईरान जीत गया? आई डोंट थिंक सो। इस लड़ाई में ईरान की जीत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की हार हो गई। और जैसा मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ, अमेरिका ईरान से नहीं हारा, अमेरिका अपने राष्ट्रपति से हार गया। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो तो हार फिर आपकी किस्मत में लिखी है। जैसा मैंने बोला ना, अमेरिकन जो है वो लड़ाई हारे, लेकिन वो ईरान से नहीं हारे। अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन मरीन्स, अमेरिकन एयरफोर्स lost this war to Donald Trump, their own president। ईरान ने वो करके दिखा दिया जो लोगों ने ख्वाब में नहीं सोचा था। अंदर से किलसते थे, अंदर से कुड़ते थे, अंदर से परेशान होते थे, लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया। ईरान ने करके दिखा दिया। ईरान जीता नहीं, लेकिन ईरान हारा भी नहीं। और इसलिए ईरान जीत गया। समझ, ये एक नया फिनोमेना है। ये एक नया फिनोमेना है। और ये फिनोमेना कभी देखा नहीं गया पहले। बिकॉज ईरान इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, और वो शियाइज्म फॉलो करते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाई। अमेरिका जाके वहां पे वादे किए इसको डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इज डूइंग स्मगलिंग। मैं इसको आसिम मुनीर ने जाके वहां पे वादे किए इसको डोनाल्ड ट्रंप कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपसे तो बेहतर लीडर नहीं है इस दुनिया में। आपने वफादारी की कसम डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाई। अमेरिका जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसने सैंक्शन लगाया ईरान के ईरान का तेल कोई नहीं खरीदेगा, और आप धंधा कर रहे हैं तेल का। यानी कि आप अमेरिका को धोखा दे रहे हैं। आपको अमेरिका से लड़ना है, बिल्कुल लड़िए। आपको बिल्कुल लड़ना है अमेरिका से लड़िए, लेकिन किसी से वादा करना फिर वादा खिलाफी करना। तो आसिम मुनीर जो गया है इस तेहरान, तो ये सारे के सारे मामले एक तो पर्सनल इंटरेस्ट। दूसरी चीज वो भीख मांगने गया है ईरान से कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, सौदी अरब पे अटैक मत करना। क्योंकि अगर तुम लोग सौदी अरब पे अटैक कर दोगे, ठीक है, हुतियों से करवा लो थोड़ा बहुत, वो सब ठीक है, वो चंगा। लेकिन अगर तुम लोगों की फौज ने डायरेक्टली अटैक कर दिया तो अब क्योंकि ये मेका अकॉर्ड है, दुनिया के सामने आ चुका है यार, ये तुर्की आ चुका है, उसमें पाकिस्तान आ चुका है। यू अंडरस्टैंड? उसमें सऊदी अरब आ चुका है। अब किसी एक पे हमला करेंगे तो माना जाएगा कि तीनों पे हमला है। और वो कहते हैं आपको हमारा बॉर्डर मिल रखा है। और अगर पाकिस्तान घुस जाता है इस लड़ाई के अंदर, मजबूरन अगर ईरान अटैक कर देता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब पाकिस्तान से कहता है कि तूने तो साइन कराया, आजा मैदान में। और अगर पाकिस्तान को आना पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये सिविल वॉर इतना ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये सिर्फ शिया वर्सेस सुन्नी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी ईरान का साथ है। मैंने आपको बताया ना। अभी दोस्तों हाल फिलहाल खबर आई, अभी लेटेस्ट, कि आर्टिकल 245 तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट कर दिया है रावलपिंडी में। अच्छा, तीन कंपनीज वहां पे फौज की लगाई हैं। तीन कंपनी हमारी मीडिया की जग जाहिर है, पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारी मीडिया की जग जाहिर है। कंगाले भूखे मर रहे, चीनी होगी 100 रुपए किलो, ये चिल्लाएंगे। चीन का दोस्त पाकिस्तान, चीन की दोस्ती पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती, हमको एक तरह से गिरते चले जा रहे हैं ना। अब आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद में आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। भारत के सिर पे या कहें भारत के इर्द गिर्द एक नया खतरा खड़ा होने लग गया है। और ये हम यहाँ बैठे रह गए, हमारे इस तरफ और इस तरफ वाले दोनों लोग हमसे मिल गए, और हम यहाँ पर बैठकर धर्म के आधार पर जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है, अरे भाई उनकी चीनी 100 रुपए का 1 रुपए उनके 3 आते हैं, 3 रुपए आते हैं, तो उनका जो 101 रुपए चीनी होगी, 105 रुपए चीनी होगी, हमारे 35 रुपए होगी हो। लेकिन ये नहीं बताएं पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ से दोस्त हो गए। ये इस तरह की जो चाहते गले पड़ जाने वाली पॉलिटिक्स है। हम लोग की डिप्लोमेसी को क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप आपका सबसे सगा दोस्त होता था, जिसके लिए आपने वोट मांगे, इलाज, जिसका प्रचार किया, सब कुछ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया लंच पे, और उसी डोनाल्ड ट्रंप से जब हम मिलने जाते हैं तो अपने कर्मचारी को बाहर लेने भेजता है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को। और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान घुस रहा है, और बांग्लादेश उस नेटो का हिस्सा बन जाता है। तो आप सोचिए कितनी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। हमारा रूस था, उसको भी हमने दूर कर दिया, वो कई बार पाकिस्तान के बाद जाने लगा। हमारे पास केवल एक रिश्ता बचता है जो बनवाया स्टीन ने, वो नेतन्याहू का रिश्ता है। नेतन्याहू खुद परेशान है, मेरे बेटे को मार देंगे, ये कर देंगे। और ईरान भी हो जाता है जैसे कि सुबुगार चल रही है। और आप सोचिए इस पूरी के बीच में, जिसको आप भिखमंगा कहते हो, कर्देश कहते हो, बेकार कहते हो, सैनिक तानाशाही, जो भी कहना है, वो कह रहा हूँ कि हमारी जो की पॉलिटिक्स है, आपके खिलाफ लगातार एक नेटवर्किंग कर रहा है और कामयाब हो रहा है। टर्की को जोड़ लिया अपने साथ, चीन को जोड़ा उसने अपने साथ, सऊदी अरब को जोड़ा उसने अपने साथ, ईरान को जोड़ रहा है अपने साथ में, बांग्लादेश को जोड़ चुका है।
यानी वो एक ऐसा देश जिसकी जिसकी अर्थव्यवस्था खराब है, सब कुछ खराब है, जिसको आपके तुमने मिट्टी में कर दिया, हमारे चल कर दिया, उसने कराची को कब्जा कर लिया, बांग्लादेश का दौरा किया। एक दशक से ज्यादा समय से कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश की यात्रा करने नहीं गया था और इसके बाद से लगातार दोनों के बीच में टेलीफोन और दूसरी बातचीत जारी है। आप दिलों में जा रहे हैं मोदी जी। उस सऊदी अरब ने क्या किया? उस सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैक्ट किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाकिस्तान तेजी से बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब से उसका पैक्ट हो गया, टर्की से पैक्ट हो गया और इस दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम सब जानते हैं कि चीन की तरफ से भरपूर मदद पाकिस्तान को मिली। 18 से लेकर 21 अगस्त तक पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर गया, क्योंकि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई मिलिट्री प्लेन उतरे। ये कुछ टर्की से थे, कुछ चाइना से थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये अचानक मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान की धरती में गए? इन प्लेनों में क्या क्या था, ये अभी तक दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को पता है कि 12 और 13 सितंबर को भारत के नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। आप सबको पता है कि ब्रिक्स सम्मेलन क्या है, मतलब क्या है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज दुनिया में जो भी डील होती है पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप वेपन खरीदो, तेल खरीदो, कोई भी डील करो, वो डॉलर में होती है। मतलब डॉलर ही पूरी दुनिया के अंदर चलता है। तो कुछ एक देश अभी ब्रिक्स के मेंबर है, जैसे इसमें भारत है, रशिया है, चाइना है और भी बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं। तो इन देशों का एक सम्मेलन होने वाला है भारत में, क्योंकि लोगों को लगता है, एशिया को लगता है या कई देशों को लगता है कि नहीं हमें भी पावरफुल बनना है। अब ऐसा नहीं है कि हम ही क्या करेंगे, डॉलर में ही डील करेंगे। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका तो नाराज है और होगा। खान एयरबेस या कराची एयरबेस के अंदर कई मिलिट्री प्लेन उतरे और मतलब चाइना ने भी डिले कर दिया। चाइना ने बोला कि नहीं, इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स थे। वहीं टर्की ने भी क्या बोला, नहीं इन प्लेनों के अंदर कुछ भी नहीं था, राहत का सामान था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेन उतरे और उन प्लेनों में क्या था, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक सबसे क्या है, तुर्की की एक जगह अंकारा से एक प्लेन उड़ता है A400M, यानी कि एक मिलिट्री प्लेन। इस प्लेन के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था? इस प्लेन के ऊपर लिखा हुआ था कि बहुत सारी दवाइयां जा रही हैं, मेडिसिन जा रहे हैं। जो पेपर्स बने थे वो भी क्या था, मेडिसिन थे, यानी कि मिलिट्री हेल्प कर रही है पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको दवाइयों की जरूरत है। लगातार वॉर चल रहा है। तो ये प्लेन क्या होता है, सीधे नूर खान एयरबेस पर उतरता है। सेम प्लेन के ऊपर हिस्से में दवाइयों के डब्बे रखे हुए थे बहुत सारे, लेकिन नीचे दवाइयां नहीं थी। नीचे क्या थी, TB3 ड्रोन के बॉक्स रखे हुए थे। कह रहे हैं कि 4 बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे। अब TB3 ड्रोन क्या है, टर्की ड्रोन बनाने के अंदर खासियत क्या है, ये लगभग 280 से लेकर 300 kg वजन लेके जा सकता है। मेरी बात, इस प्लेन से क्या आए थे, TB3 ड्रोन आए थे। तो सेम इसी रास्ते से एक और प्लेन उतरता है नूर बेर एयरबेस पर। इसमें भी सेम क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि टेंट का सामान आ रहा है, राहत का सामान लोगों के रहने के लिए, लेकिन अंदर टैंक नहीं थे। अंदर क्या थे, बहुत सारी मिसाइल्स थी। बहुत सारे मिसाइल्स के पार्ट कहां से आए, टर्की से आए, टैंटो के नाम पर। ये भी क्या है, सेम पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर। लेकिन फिर एक इस्तांबुल से एक और प्लेन उड़ता है। जो इस्तांबुल से प्लेन उड़ता है, बोइंग प्लेन था 747, एक कार्गो प्लेन, मतलब सिविल प्लेन। इस प्लेन के अंदर भी बहुत सारी चीजें आई थी, स्पेयर पार्ट्स आए थे और साथ में बहुत सारे लोग भी थे जिनकी कवर आईडी क्या थी, एक मजदूर की कवर आईडी थी कि पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं इस्तांबुल से। लेकिन एक्चुअल में ये क्या थे, ये सारे के सारे टर्की के मिलिट्री एक्सपर्ट थे और ड्रोन एक्सपर्ट थे। इनका काम था कि जो भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन सप्लाई हुए हैं या मिसाइल सप्लाई हुए हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी या वहां की स्पेशल फोर्स या वहां के लोगों को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ये महज 60 घंटे के अंदर हुआ और सिर्फ टर्की से ही प्लेन नहीं आए, सेम टाइम में चाइना की धरती से भी प्लेन उतरे 11051, माने कि प्लेन का एक सीरियल नंबर था, Y20 आप कह सकते हैं, मिलिट्री प्लेन थे। इनमें भी सेम क्या लिखा हुआ था, सेम लिखा हुआ था कि यार कुछ एक स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से, लेकिन इनके अंदर HQ-17AE यानी एक डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम था। जब भी आप सबको पता, ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको पता है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्राइक हुआ था। आप जो भी एयर के थ्रू जो भी मिसाइल्स वगैरह हिट करते हैं किसी भी देश पर, तो एयर डिफेंस क्या करता है, उन मिसाइलों को रोकता है और रास्ते में ही उन्हें गिरा देता है। तो
सेम एक दूसरा भी प्लेन आया था, इसका सीरियल नंबर था 11053Y20। ये भी एक मिलिट्री प्लेन था, सेम ये भी पाकिस्तान की धरती में उतरता है। इसमें भी क्या था, बहुत सारे H217E के पार्ट्स थे, ठीक है, इस प्लेन के अंदर। लेकिन नाम क्या था, राहत का सामान। तीसरा प्लेन जिसका भी सीरियल नंबर 11155Y20, ये भी चाइना का एक मिलिट्री प्लेन था। ये चाइना के काशगर से उड़ता है और सेम पाकिस्तान के कराची मिलिट्री एयरबेस पहुंचता है। और इस प्लेन के अंदर क्या थे, JF-17 यानी कि जो फाइटर प्लेन है चाइना का, उसके बहुत सारे पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी मिसाइलें। अगर लड़ाई होती है तो प्लेन को अपग्रेड करने के लिए तो चाइना ने ये सामान भी पाकिस्तान की धरती में पहुंचाया। अब लेकिन सोचने वाली बात है यार कि चाइना तो खुद क्या है, ब्रिक का मेंबर है। अगर चाइना खुद ब्रिक का मेंबर है तो चाइना ऐसे टाइम में जब हिंदुस्तान के अंदर 12 और 13 सितंबर को ब्रिक सम्मेलन हो रहा है तो चाइना क्यों पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा दिल से सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।